उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ वाणिज्य कर विभाग का द्विवार्षिक अधिवेशन कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय विभूतिखंड गोमती नगर लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि श्री नितिन कुमार बंसल, आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश श्री सुनील कुमार वर्मा, अपर आयुक्त प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं श्री धनंजय कुमार शुक्ला, अपर आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर आरंभ किया गया और इस मौके पर संघ के प्रांतीय महामंत्री सुरेश सिंह यादव द्वारा मुख्य अतिथि को राधा कृष्ण की मूर्ति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। सर, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का जो चुनाव होना है कल, तो उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना है? उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी वाणिज्य संघ का आज 18 और 19 2 दिन का द्विवार्षिक अधिवेशन था। हमारे जो चुनाव हो रहा है, पूरे प्रदेश से कोने कोने से हमारे सभी सम्मानित सदस्य लखनऊ में आए। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं और हम ये चाहते हैं कि ऐसी कार्यकारिणी हो कि जो हमारे कर्मचारियों के हितों के लिए बात रखे और उनका हित हो। आज जो चुनाव हो रहा है, मुख्य हमारी आज जो मांगे हैं, भर्ती हमारी नहीं हो रही है, भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए, और जो 4200 ग्रेड पे हमारा विचाराधीन है, कार्मिक ने कर दिया है, वित्त विभाग में विचाराधीन है, और हमारा नाम पर पद परिवर्तन करने का कार्मिक विभाग ने कर दिया है और कार्मिक अनुभाग में से जारी होना है। और हमारे जो एक एक कर्मचारी कई अधिकारियों के साथ उसको काम करना पड़ रहा है और हमारा पूरा प्रदेश का कर्मचारी बहुत दबाव में है। एक एक कर्मचारी को कई अधिकारियों के साथ काम करना पड़ रहा है। इसको लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। वहां से निर्देश आए थे कि विभागीय संविदा रखी जाए। वो निर्देश जारी हो गए, उस पर कार्रवाई है। उसमें आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त हो, विभाग द्वारा भुगतान किया जाए। 21,000 रुपया भुगतान किए जाने के निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दिए गए थे, विभाग द्वारा आ गए। अब कार्रवाई जारी होना है। अगर वो हमको 700, पहले 625 हमारे संविदा कर्मचारियों को रखे जाने के निर्देश हुए थे और हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, अब 725 हो गए, 100 पद और बढ़ा दिए गए, जिसके कारण थोड़ा विलंब हुआ और हमारे कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना कर रहा। हमारी मुख्य मांगे हैं कि कई विभागों में, कई जनपदों में हमारे कर्मचारी नहीं हैं। दिन में वो कार्यालय का काम करते हैं, नोटिस बांटने का काम करते हैं, राजकीय हित में काम करते हैं, फिर उनको रात की चौकीदारी करनी पड़ती है। हमारा कर्मचारी इतना दबाव में है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कर्मचारियों पे दबाव है वो खत्म हो और जो उत्पीड़न किया जा रहा है हमारे कर्मचारियों को, उसको रोका जाए। इसको लेकर हमने अपने अपर मुख्य सचिव महोदय को भी अवगत कराया, कमिश्नर महोदय को भी अवगत कराया। समस्त कई जोनों में हमारी पीआरडी लग गई है और जो उसी आदेश का अनुपालन कई जोन नहीं कर रहे हैं, जिस पर अभी हमने कमिश्नर महोदय साहब को लिख के ज्ञापन दिया था कि प्रयागराज है, इटावा है, आगरा है और 1-2 जनपद है, वहां पर सहारनपुर है, वहां पर पीआरडी नहीं लगाएगी। तो हमने कहा सर, जब मुख्यालय के आदेश से आपके झांसी में पीआरडी काम कर रही है, फैजाबाद में मंडल में काम कर रही है, वाराणसी में कार्य कर रही है, तो नोएडा में कर रही है, गाजियाबाद में हो रहा है, मुरादाबाद में पीआरडी लगी हुई और आपके लखनऊ में कर रही, लखनऊ जोन में पूरे जो छोटे छोटे जिले वहां तक कर रही। तो इन जोनों के अधिकारियों के लिए नियम और कानून क्या अलग हैं? तो जब वो आदेश नहीं, तो उनके लिए अभी शीघ्र ही लेटर हमें मिल नहीं पाई है, काफी जारी हो चुका है कि पीआरडी लगाई जाए, जिससे हमारे कर्मचारियों को चौकीदारी से राहत मिले, सुरक्षा व्यवस्था में। ये हमने विशेष मांगे रखी है।
आज जो द्विवार्षिक अधिवेशन हो रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री नरेंद्र रावत जी गाजियाबाद से हैं, जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं गाजियाबाद में कर्मचारियों के हित में। अपने मतलब उनको कोई पद की लालसा नहीं रही, संग्रह जैसे अनुभाग में रहकर कर्मचारियों की सेवा करने का काम किया। जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष थे, आज तक 8 सालों में एक बार भी हमारे मुख्यालय तक उच्च अधिकारियों से मिलने तक नहीं आए, जिसके लिए हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे थी, जैसे 62 वर्ष थी और 4200 ग्रेड पे हमने आदेश करा दिए शासन से, लेकिन उनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम अपने कर्मचारियों को लाभ नहीं पहुंचा पाए। अगर नरेंद्र रावत जी हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में आते हैं, हमारी जनता से मेरी यह अपील है कि उनको भारी मतों से जिताकर भेजें, जिससे हमारी जो मांगे रुकी हैं वो हम कर्मचारियों को दिलाने का, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर लाने का काम करें। जय सिंह, जय माता। दो दिवसीय अधिवेशन है, 2 दिवसीय अधिवेशन है। टोटल कितने पदों पर चुनाव होगा? इसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रदेश मीडिया प्रभारी, ऑडिटर, प्रदेश महामंत्री, इन सभी पदों पर निर्वाचन कल होगा। कर्मचारियों को क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मेरी ये अपील है कि ऐसे लोगों को, किसी के गुमराह में आके जो केवल पद लेकर चले जाते हैं, फिर कर्मचारियों के हितों की बातों को भूल जाते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का चुनाव ना करें। तो आने वाले समय में कोई भी कर्मचारियों का दुख दर्द पहुंचाने वाला आज तक नहीं होगा। इस विभाग की शान हमने अपने विभाग से, और मैं प्रदेश मंत्री चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का हूं और पूरे भारतवर्ष का राष्ट्रीय डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूं। मैंने वाणिज्य कर का विभाग का नाम रोशन करने का काम किया है। राष्ट्रीय स्तर तक इस विभाग के नाम का रोशन करने के लिए मैंने नाम बढ़ाया है। जी, आप किस पद पर क्या कर? मैं 89 में आया था इस विभाग में। उस समय विभाग का नाम बिक्रीकर था और यह विभाग उत्तर प्रदेश की कामधेनु गाय के नाम से मशहूर था। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य विभागों की सेवा के लिए धन उगाही करते हैं टैक्स के रूप में। और प्रथम मेरी उपस्थिति जो होती है व्यापारी के पास, वो 4th क्लास की होती है, और जब लास्ट में उसका केस खत्म होता है तो उसका जजमेंट लेके कॉपी हम ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी योग्यता इस विभाग में सर्वप्रथम है। मगर मुझे कष्ट हो रहा है कि मैंने 30-32 साल नौकरी करने के बाद, सर्विस करने के बाद, हमारे पता नहीं क्या ग्रहण लग गए हैं विभाग में कि हमारे संवर्ग की भर्ती नहीं की जा रही है। दिन प्रतिदिन किन्हीं किन्हीं कारणों से अधिकारियों की पोस्टें बढ़ती जा रही हैं, कर्मचारियों, अन्य कर्मचारियों की पोस्टें बढ़ती जा रही हैं, मगर 4th क्लास के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, इसका मुझे बहुत कष्ट है और बहुत ही दर्द है। मैं चाहता हूं कि विभाग और सरकार ऐसा कोई रास्ता निकाले जो हमारे विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए, अन्यथा राजस्व हित में वह बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। और मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे ज्ञानी सरकार में अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं या मंत्री बैठे हैं, वो हमारे पदों को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बहुत जल्द निर्णय लें, अन्यथा मैं समझता हूं राजस्व हित में बहुत बड़ी क्षति होने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं तो सेवानिवृत्त हो चुका हूं 30 जून 2024 को, मगर जो संगठन मैंने बनाया था वो संगठन में आज अच्छे हाथों में देके जा रहा हूं। हमारे श्री सुरेश सिंह यादव जो महामंत्री हैं, ये 6ठी बार अगली कल की तारीख में शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये 5 बार पहले भी विजयी हो चुके हैं और 6ठी बार अपने कार्यों के उद्देश्य से मंत्री बनने जा रहे हैं। और इनका जो भी निर्णय है वो सम्मान्य होता है प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सभी कर्मचारी उसको माथे लेते हैं। इस बार इन्होंने अपना अध्यक्ष बदलने का निर्णय लिया है, जो कि हमारे पुराने अध्यक्ष थे, उनके कारनामों के उजागर कानपुर क्षेत्र में रहते हैं, वहां के कर्मचारी बता सकते हैं या वहां के पत्रकार बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम इस बार नरेंद्र रावत को अध्यक्ष रूप में समर्पित करके संगठन को जा रहे हैं और मैं ये भविष्य कामना करता हूं कि यह संगठन अच्छे से अच्छा कार्य करेगा, कर्मचारियों के भविष्य उत्थान के लिए कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत।